गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल बटागुंड जोन मावर के 7वीं जमात के अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख है 16 जुलाई 2020, दिन है जुमारात। उर्दू मजमून में से हमारा मौजू है श्रीनगर से करगिल तक। आखिरी दो पैरा आज हम इसमें से पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा सबक जो है 72 सफ़े नंबर 72 पर है ये। तो यहाँ से शुरू होता है। करगिल का कस्बा नबातात की वजह से सहरा में नखलिस्तान की तरह दिखाई देता है। आसपास पूरे जो पहाड़ हैं वो वहां पर जंगलात का नाम निशान, नबातात उधर पाए ही नहीं जाते हैं। उसमें बिल्कुल नंगे पहाड़ हैं वो। लेकिन जो इस बिल्कुल चटेल पहाड़ों के बीच में करगिल एक ऐसी जगह है जहां पर आपको नबातात दिखाई देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी सहरा में आप देखते हैं कहीं नखलिस्तान होता है, पौधों का वो झुंड होता है कहीं पर, बिल्कुल इसी तरह करगिल आपको उधर नंगे पहाड़ों के बीच में एक नखलिस्तान नजर दिखाई देगा। करगिल के बीचों बीच बहने वाला साफ और शफाफ पानी का दरियाई सूरू इस मुकाम की कुदरती खूबसूरती में इजाफा करता है। इस दरिया की वजह से करगिल और भी खूबसूरत लगता है। यह दरिया आसपास भूरे नंगे पहाड़ों के दरमियान कुदरत का एक शाहकार नजर आता है। जब आसपास के नंगे पहाड़ हम देखते हैं, न उन पर बर्फ न कुछ, और उसमें से इतना तेज बहता हुआ साफ पानी का दरिया, ये कुदरत का नजारा नजर आता है इंसान को। इस कस्बे के आसपास बहुत से छोटे छोटे गांव आबाद हैं। इन देहात में रहने वाले लोगों को आम जरूरियात की चीजें हासिल करने के लिए करगिल ही आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट भी है। इसलिए आसपास के गांवों वाले भी अपने जरूरियात के सामान यहीं से लेते हैं। मुल्क और बैरून मुल्क, यानी अपने इस मुल्क के और जो दूसरे मुल्क के से आने वाले सयाहों के लिए भी यह जगह बायस कशिश बन गई है। वो भी यह जगह देखने के लिए जरूर जाते हैं। कई सरकारी दफातर, फार्म्स और हवाई अड्डे की तामीर और दीगर वजूहात की बिना पर करगिल की अहमियत में दिन दुगना रात चुगना इजाफा हो रहा है। यानी जो करगिल की का माल वकूफ है, उस बुनियाद पर करगिल की अहमियत रोज बरोज उसमें इजाफा हो रहा है। जो यहाँ पर वजूहात, अगर इसका हम वाहिद लेंगे तो वजह आती है, तो जमा बनता है वजूहात। इन अनाज की वाफिर फराहमी, यानी वाफिर माने काफी मिकदार में, सड़कों की तामीर और मकामी पैदावार में इजाफे ने यहाँ के लोगों की उन तकालीफ का काफी हद तक अजाला किया है। तो अब यहाँ पर अनाज भी वाफिर मिकदार में मिलता है, सड़कें भी तामीर हो रही हैं, और जो मकामी पैदावार उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। और जो लोगों की तकालीफ थी, तकलीफ की जमा, तो उसका बहुत हद तक मदावा हो चुका है, जिससे उन्हें माजी में दूर दो चार होना पड़ता था। पहले लोगों को यहाँ जिन तकालीफ से दो चार होना पड़ता था, आज के ज़माने में उनको इनसे निजात मिली है। माजी माने पुराना ज़माना। अगर हम इसका जिद लिखेंगे तो वो आता है मुस्तकबिल। करगिल में मुसलमान और बौद्ध आबाद हैं। दो मजाहिब के लोग यहाँ पर ज्यादा आबाद हैं, एक है मुसलमान और है बौद्ध। इनका लिबास और रहन सहन एक जैसा है। जैसे कश्मीर में यहाँ के मुसलमान पंडित, उनका रहन सहन लिबास एक जैसा होता था, इसी तरह यहाँ के सिख, हमारा लिबास एक जैसा। इसी तरह करगिल के मुसलमान और बौद्धों का लिबास भी एक जैसा है। यहाँ के लोग बोधी, पुरकी और बल्ती बोलते हैं। ये लद्दाख की जबानें हैं। करगिल में ये 3 जबानें बोली जाती हैं, बोधी, पुरकी और बल्ती। अलबत्ता अक्सर लोगों की जबान बल्ती है, लेकिन ज्यादातर लोग बल्ती जबान बोलते हैं। कुछ लोग धरदी या शीना भी बोलते हैं। ये भी एक जबान है, उसको दर्दी या धरदी का जबान कहते हैं, जो धरद लोग बोलते हैं, या इसको शीना जबान भी कहते हैं। कुछ लोग ये जबान भी यहाँ पर बोलते हैं। यहाँ बुधवार खानकाहें, गोंपे, मसाजिद और इमाम बाड़े पहलू ब पहलू नजर आते हैं। पहलू ब पहलू माने साइड में। यहीं पर एक जगह आपको मसाजिद मिलेगी,
مسجد ملے گی تو دوسری جگہ پر آپ کو خانقاہ نظر آئے گی، یا ایک جگہ بدوہار نظر آئے گا تو دوسری جگہ آپ کو امام باڑہ نظر آئے گا. بالکل ساتھ ساتھ میں یہ چیزیں یہاں آپ کو نظر آتی ہیں، پہلو پہ پہلو مانے ساتھ ساتھ. مساجد یہاں پر ہم نے لفظ پڑھا ہے، یہ دراصل مسجد کا جمع ہے، مسجد مساجد، اور سب لوگ ان کا برابر احترام کرتے ہیں. یہاں کا مخصوص لباس لمبا چوگا ہے. یہاں کے لوگ جو ان کا خاص لباس، جیسے ہمارے کشمیر میں اپنا ایک خاص لباس جس کو ہم پھرن کہتے ہیں، اسی طرح یہاں کے لوگوں کا ایک خاص لباس ہے، وہ ہوتا ہے لمبا چوگا، جسے گونچا کہا جاتا ہے. یہ لوگ اس کو، جیسے ہم اس کو اپنے اس لمبے چگے کو پھرن کہتے ہیں، یہ اس کو گونچا کہتے ہیں. عورت اور مرد دونوں ہی اس چگے کے ساتھ کمر بند کا استعمال کرتے ہیں. اس چگے کے اوپر یہ کمر بند باندھتے ہیں، عورتیں بھی باندھتے اور مرد بھی. ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ میل جول اور ثقافتی اثرات کے تحت نوجوان جدید یورپی انداز کے لباس مثلا پتلون، کوٹ، جیکٹ اور جینز پہنتے ہیں. جو نوجوان ہیں تو اب وہ نئے طرز ان کا میل جول جو ملک کے دوسرے لوگوں سے ہو رہا ہے، تو اس طرح انہوں نے اب باقی ملک کے لوگوں کی طرح جو ہمارے یہ پتلون ہے، پینٹ ہے، شرٹ وغیرہ یہ پہننے بھی شروع کیے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ مذہبی تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں. لیکن جو ان کی اپنی قدر ہیں یہ ان کا لحاظ بھی رکھتے ہیں. پیارے بچوں، اس طرح سے یہ سبق ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے. لیکن کچھ جو چیزیں آپ کے لیے میں نے یہاں سے نکال کے رکھی ہیں آج کے سبق سے، تو آپ ان کو یہاں پر دیکھ سکتے ہو. واحد جمع میں سے چیزیں، شاہراہیں، وجہ، وجوہات، تکلیف، تکالیف. اسی طرح مذکر مونس میں مرد اور عورت لکھا ہے. زید ازداد میں چھوٹے بڑے، ماضی اور مستقبل آتا ہے. نئے الفاظ جو ہم نے سیکھے آج: حیرت انگیز مانے حیرت میں ڈال دینے والا، نخلستان صحرا میں وہ جگہ جہاں درخت اگے ہوں، ازالہ مانے بھرپائی، ماضی مانے گزرا ہوا زمانہ، مخصوص مانے خاص طور پر، وافر مانے کافی مقدار میں، پسماندہ مانے بجدا ہوا. پیارے بچوں، ان الفاظ کو اپنی کاپی پر قلم بند کر کے ان کی مشق کرنا. انشاءاللہ کل ہم اس کے سوالات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.